नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई नाना पटवारी को इंदौर पुलिस द्वारा ड्रग्स मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद जीतू पटवारी ने इसे बीजेपी द्वारा बदलाव का बदला करार दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर निशाना साधते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण राजनीति बताया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने न्यूज 21 की स्पेशल खबर में। जय हडिया जी ने अपनी पूरी बात कही है। कल का जो केस था, कोई भी लीगल आदमी, कोई सामान्य ईमानदार जर्नलिस्ट, सामान्य भारत का नागरिक बिना पूर्वाग्रह या बिना दुर्भावना या बिना किसी के तरफ ग्रसित हुए देखेगा तो सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं। 15 तारीख के दिन मुझे एक नोटिस दिया है कि आपको पेश होना है। किस दिन? जब मेरी साइकिल यात्रा में साइकिल पे रहूंगा भोपाल, साइकिल। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। पहला मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की, जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी को, मुझे, मेरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को नोटिस दिया इस बात का कि क्या आपने अवैध कॉलोनी काटी है। मुझे ये घर ये अवैध कॉलोनी में है, ये उनका कहना है। ये 15 साल पहले, 20 साल पहले के बीच में घर बना है। सारे नक्शे, सारे हर तरह की जो कंपाइल्स होती है, हर तरह का टैक्स भरा हुआ है। लोन है इस पे आज भी, बिना लीगल उसके बैंक लोन देती है। इसके सामने जितने घर है सब लोन वाले हैं। मेरे वेयर हाउस की घटना आप सबने देखी है। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं। जिस तरीके से आपका जो कार्य व्यवहार हुआ है, ये मैसेज देता है कि दाल में कुछ काला है। हमारा दायित्व है, हम पूछेंगे कि आपने 7,600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के हक के गुजरात पे क्यों छोड़े? नर्मदा विस्थापन में मध्य प्रदेश के साथ अन्याय क्यों किया? आपके परिवार पे एक अखबार ने इतने बड़े एलिगेशन आप पे भी लगाए, आपका उसको उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए? हमारे पे एलिगेशन लगे, हम आए मीडिया के सामने, हमने बात की। आपकी सरकार है, हमें पता है आप बहुत यातना दोगे, हम सहन करेंगे, लड़ेंगे, नहीं डरेंगे। और कोई मेरी दुर्भावना है सरकार से? बिल्कुल नहीं। मेरा काम है विपक्ष का दायित्व निभाने का। मैं मध्य प्रदेश वासियों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं मोदी गारंटी का हिसाब पूछूं सरकार और मुख्यमंत्री से। मेरा दायित्व नहीं है कि भ्रष्टाचार और करप्शन के सवाल पूछूं, जनता पीड़ित है, दुखी है। मेरा दायित्व नहीं है कि नर्मदा सरदार सरोवर में 7,600 करोड़ रुपए का हक मध्य प्रदेश का छोड़ दिया सरकार ने। कल ही मैंने बात की और 1 घंटे बाद ये सब पूरा घटनाक्रम रच दिया गया। क्या मेरा दायित्व नहीं है ये कि किसानों को खाद, किसानों की एमएसपी, किसान के बेटों की लड़ाई में नहीं लड़ूं? बहुत सी बातें हैं, समय समय पर करेंगे। कानून को भी आत्मसात करेंगे, सम्मान करेंगे, उस पर विश्वास है हमारा। मुख्यमंत्री जी, आप जेल भेजना चाहते हो, हम हमेशा तैयार हैं। मुझे भेजना चाहते हो, मेरे परिवार को भेजना चाहते हो, हम आपकी हर यातना को सहने को तैयार हैं, पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और हमारा दायित्व निभाएंगे। साइक्लोथॉन है 14 तारीख को, 15 तारीख को फिर मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। युवाओं के साथ जो पेपर लीक में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, रोज चोरी होती है, उनके शिक्षा को लेकर जो हमारा आंदोलन है, 25 साल के आजादी बीजेपी की सरकार और 80 साल लगभग आजादी के हुए, क्यों फ्री शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? एजुकेशन में एक जैसे एजुकेशन का हक नहीं लोगों का, ये डिमांड है हमारी यात्रा की। सेव शिक्षा, सुरक्षित शिक्षा करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हिसाब पूछेंगे। इसके साथ साथ जो जो कार्यक्रम मैंने अनाउंस किए हैं वो सब करेंगे। मैंने
पुलिस को भी खुद ने बात की है, कमिश्नर से भी की, रावत से भी की कि आप जब चाहो जब जाएंगे, मेरा भाई भी जाएगा, पूरा परिवार जाएगा। जो कानून के तहत हम पे प्रशासन कंपाइल करता है वो गए वेयर हाउस पे, उन्होंने कहा सफाई नहीं है, हमारा दायित्व था हमने कराई। उन्होंने कहा नाली साफ नहीं है, हमारा दायित्व था हमने कराई। उन्होंने जो भी फायर सेफ्टी थे वो देखे नहीं उन्होंने, पर उनको भी व्यवस्थित रखा कि सरकार का अगर, और मैंने वेयर हाउस उनको किराए पर नहीं दिया, अधिग्रहण किया मेरा वेयर। फिर भी सरकार ने जो बोला हमने कानून के तहत एक्सेप्ट किया। हमारा दायित्व, हम नागरिक हैं, एक विपक्ष के जिम्मेवार कार्यकर्ता है, हमारा काम हम करेंगे, पर हम हठधर्मिता, अहंकार, ऐसी भाषा ऊंची नीची ऊंची ये भी नहीं बोलेंगे। बहुत ताकत से भजन मेच्योर तरीके से ये कहेंगे, बताओ भ्रष्टाचार क्यों। धन्यवाद। मैंने इसमें फिर से कह दूं, एक मिनट, इसमें वकील ने आपके सामने सारी बात जय हडे जी ने कही है, उन पर केस है। बार बार आप लोग भी मीडिया ट्रायल करते हैं, मेरा आग्रह है आप लोगों से, 5 केस 1 घंटे में 20-20, 15-15, 10-10 लोगों पे लगाए गए किसान आंदोलन के। आज कब था किसान आंदोलन? 2017-16 में था, है ना? ये हमारे परिवार का उस पूरे एपिसोड से कोई लेना देना नहीं। फिर भी मैनिपुलेशन उस समय भी सरकार ने किया। हम इतने दिन से आप लोग छापते हो, हम चुप रहते हैं कि चलो कानून का सम्मान है, हम करेंगे। फिर एक केस अभी सदाशिव यादव का, यादव समाज का केस था, उस पर आज तक पुलिस ने चालान पेश नहीं की, दोनों भाइयों के नाम लिखे। मैं चुप रहा कि मैं नहीं बोला, कानून अपना काम करेगा। अभी 2 केस चुनाव में जो दोनों तरफ से एफआईआर हुई मेरे इस इलेक्शन में, हमने भी की, उनने भी की। ठीक है, पार्ट ऑफ गेम, छोटी छोटी बातें होती रहती राजनीति में। तो आप लोग बताते हो कि इच्छा केस है, हिस्ट्री सीटर है, ये है वो। अरे ये हिस्ट्री सीटर होता है पॉलिटिकल केस वाला, ये हमारे साथ भी तो अन्याय हो रहा है। हम तो चुप रहते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि चलो आज नहीं कल मीडिया समझेगी, लोगों को सच बताएगी। पर आप लोग सब अखबार वालों से मेरा आग्रह है कि 5 केस आपने एक दिन भी लिखा कि किसान आंदोलन के केस पॉलिटिकल केस है। आपने एक दिन भी लिखा कि सदाशिव यादव के केस में जो तेजाजी नगर में गलत एफआईआर हुई थी, आज तक चालान पेश नहीं हुआ। क्यों नहीं लिखा मीडिया ने? सरकार जो बोलती है वो क्यों लिखती है सरकार, मीडिया? मुझे नहीं, हम भी तो इंसान है। आप लोग, हमें मीडिया से अपेक्षा नहीं है, नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी परिवार, राजनीतिक परिवार का होना गुनाह है? उसको उसका जीवन नहीं जीना चाहिए? पुलिस ने ये कहा कि जो ड्रग्स वाले पकड़ाए हैं उसके सबूत है नाना भैया से बात करने के। नाना भैया ने खुद ने स्वीकार किया कि पहले ड्रग्स लेते थे। और आपके भी कई वीडियो चल रहे हैं जिसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हो कि ड्रग माफिया पे कार्रवाई होना चाहिए सख्ती से। तो आज पुलिस ने कार्रवाई करी तो उसको अपने परिवार से क्यों जोड़ा? धन्यवाद आपको। अभी जो मैंने सवाल किया वही सवाल है ये। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर नशा है तो फिर दोषी तो बीजेपी है, यही सरकार है। अगर हर तरह का नशा बिक रहा है तो क्या मेरा शासन था? क्यों नहीं रोका? और फिर नशा है, एक मिनट दो, तो फिर कार्रवाई मेरे भाई पे असली होती, झूठी नहीं होती, तो फिर उसको क्यों ले जाते, क्यों छोड़ देते? आप मैं समझना चाहता हूँ। अब आपने कहा हमने अपनी बात कह दी, मैनिपुलेट है पूरा केस, वो उसने बता दिया। अब आप इसका कोई मेरे से ही सवाल करके सुर्खियां बनानी है तो आपका दायित्व है, पर चूंकि पुलिस में केस है तो मुझे जब तक सटा छेप नहीं, चुप रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बताओ, चुप रहना। तो ये हो ना, अभी यही तो बता तो वैसे कांग्रेस मेरा आग्रह हो गया, आपका पूरा आग्रह। नाना भाई जो है उन्होंने भी कहा कि वो पहले कभी इस ड्रग्स में थे लेकिन अब नहीं है। किसको कहा उन्होंने? मीडिया से बोलते गए कि मैं ड्रग्स लेता था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेता, अब मैं इन सब चीजों से 3 साल से दूर। बोले वो मेरे पहले की गलती थी, 3 साल से दूर हो चुका हूँ। ये अब इससे साफ गोई कुछ हो सकती है? इससे साफ गोई कुछ हो सकती है? मैं एक बेटा हूँ, मेरा परिवार है पूरे प्रदेश में, पूरे इंदौर जिले में। मैं हर परिवार के साथी से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर नशा है तो आप पीड़ित है या नहीं है? ऐसे हर परिवार है, हर परिवार दुखी है। तो ये मैं बार बार जब कहता था सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, तो एक जनप्रतिनिधि का, एक नागरिक का दायित्व नहीं करना चाहिए कि करना था? तो ये इसको राजनीतिक अमली जामा पहनाना क्या सच है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये केस एक अलग है और पॉलिटिकल मेरा जो दायित्व है वो अलग है।
तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजनीतिक रूप से हम अपना काम करेंगे, ताकत से करेंगे, किसी भी मैनिपुलेशन में डरेंगे नहीं, दबेंगे। धन्यवाद।